अब बात करेंगे गैर मुल्की करेंसीज की। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज भी 3 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत 277 रुपये 72 पैसे पर आ गई है। यूरो को देखें तो इसकी कदर में 14 पैसे इजाफा हुआ। बरतानवी पाउंड 3 पैसे सस्ता होकर 373 रुपये का आ गया है। इसके साथ साथ आपको गोल्ड के हवाले से बताएं, आज भी बड़ा इजाफा गोल्ड मार्केट में देखा जा रहा है। मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे दिन बड़ा इजाफा हुआ। 11,300 रुपये फी तोला महंगा हुआ, जिसके बाद कीमत 4,49,000 रुपये हो गई है। 2 रोज में 21,000 रुपये कीमत बढ़ गई। 10 ग्राम भी 9,688 रुपये महंगा हुआ। इंटरनेशनल मार्केट को भी देखें तो सोना $113 बढ़कर $4,268 फी ओंस हो गया है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे गंदम की दरामद के फैसले का। वफाकी हुकूमत ने 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किया है। पास्को के पास महफूज ज़खायर में से भी सूबों को 10 लाख टन देने की तजवीज़ है। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन के मुताबिक सूबों से जो डिमांड आ रही है तो तलब 20 लाख टन तक पहुंच सकती है। सूबों को इजाज़त देंगे कि वो खुद भी गंदम इंपोर्ट कर सके। आइंदा सीजन में कीमत बढ़ाने की तजवीज़ भी है ताकि किसान ज़्यादा काश्त कर सके। बाहर से आने वाली गंदम 4,300 रुपये फी मन में पड़ेगी। 34 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला खर्च होगा। दरामद पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटी से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कमेटी चारों सूबों से मामले पर मुशावरत भी कर रही है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने नई रिलीज़ की जाने वाली गंदम की कीमत 3,800 रुपये मन मुकर्रर कर दी है। गंदम इंपोर्ट करने का फैसला इस लिहाज से भी हैरान कुन है कि कुछ हफ्ते पहले तक हुकाम ये दावा करते हमें दिखाई दिए कि मुल्क में ज़खायर तसल्ली बख्श हैं। 2 करोड़ 98 लाख टन मकामी पैदावार होने और फिर 20 लाख टन पुराने रिजर्व मौजूद होने का दावा भी किया जाता रहा। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये गंदम कहाँ गई। दूसरी जानिब हम देखें तो सिंध में छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब ने दूसरे सूबों को फराहमी पर पाबंदी लगा रखी है। वफाकी वजीर राना तनवीर ने भी एतराफ़ किया कि सूबों ने छापे मारे लेकिन गंदम नहीं मिल सकी। माहिरीन इसका जिम्मेदार IMF को भी ठहराते हैं और पंजाब हुकूमत की पॉलिसियों को भी ठहराते हैं, जिसने गंदम खरीदारी के अमल से हुकूमतों को बाहर निकालने की शर्त रखी। प्राइवेट शोबे की शमूलियत पर जोर दिया गया। उस दौरान पंजाब हुकूमत ने भी हर साल अपनी पॉलिसी को तब्दील किया। 2024 में किसान से गंदम खरीदना बंद कर दिया गया और 2025 में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद का निज़ाम भी मुतारिफ कराया गया। मौजूदा साल में निजी कंपनियों के जरिए खरीदारी का मॉडल अपनाया गया। मार्केट जराये के मुताबिक प्राइवेट स्टॉकिस्ट गंदम ज़खायर को रिलीज करने में ताखीर कर रहे हैं। बहुत से रिजर्व्स को छुपा लिया गया है ताकि जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो फिर मार्केट में लाकर ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके, जैसे कि हम दीगर मार्केट्स में भी देखते हैं। अब देखना यह होगा कि गंदम जैसी अहम अजनास के मामले पर आइंदा क्या पॉलिसी होगी। मामलात ऐसे ही चलेंगे या कुछ बेहतरी इसमें लाई जाएगी। इसी मामले पर बात करने के लिए आज अपने नुमाइंदे ज़हीर अली से सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। उस बढ़ते अपने मेहमानों की तरफ। ज़हीर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़हीर, हुकूमत ने 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किया है, जबकि इससे पहले हुकाम बड़े दावे करती थी गंदम की दस्तयाबी तो ऑलरेडी हमारे यहाँ तसल्ली बख्श है। फिर ये अचानक क्या हुआ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, ये बड़ी अफसोसनाक बात है और आज भी हमारी बात हुई है वजारत फूड एंड सिक्योरिटी में। उनका ये कहना है कि हमारे पास जो स्टैट हैं, जो ज़रूरत है इस वक्त स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हमारे पास गंदम दस्तयाब है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि गंदम होल्ड कर ली गई है, जिसकी वजह से जो मार्केट शार्टेज है, जो मार्केट में जो कीमत बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए हुकूमत अब इम्पोर्ट करने का फ़ैसला कर रही है। और इम्पोर्ट कितनी की जाएगी, फ़िलहाल सूबों की जानिब से 20 लाख मेट्रिक टन का जो डिमांड दी गई है और सूबों ने यह भी नहीं बताया कि किस सूबे की रिक्वायरमेंट कितनी है और इस वक्त स्टॉक कितने हैं। अगर ओवरऑल स्टॉक की बात की जाए तो सालाना जो हमारी ज़रूरत बनती है, पास्को के पास जो ज़खायर पड़े होते हैं उसको मिला के तो तकरीबन 32 मिलियन मेट्रिक टन तक जो हमारे पास जो टोटल डिमांड है वो होती है। और उसके मुताबिक जो हमारे पास इस वक्त स्टैटिस्टिक्स मौजूद है उसके मुताबिक हमारे पास गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। इस वक्त हुआ ये है कि प्राइवेट कंपनियों से सिंध के अलावा, चूँकि वफाक के बिहाफ पे भी प्राइवेट कंपनी, पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी प्राइवेट कंपनी, IMF की जानिब से नई शर्त आयद की गई कि वफाकी हुकूमत गंदम की खरीदारी से निकले और सूबों को भी इससे निकाले और इसको प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ा जाए। और प्राइवेट सेक्टर की जानिब से जो गंदम खरीदी गई उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक ज़खायर हैं वो कहाँ गए और होल्ड कर लिए गए, किसने होल्डिंग की, क्या जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है FBR का जिसमें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है जिस तरह चीनी पे लगाया गया था वो कहाँ गया।
तो ये बड़े सवालात हैं। इस वक्त बड़ी अजीब सूरत हाल ये है कि महंगाई का तूफ़ान है, आटे का रेट बढ़ रहा है, गंदम मार्केट में शार्ट कर ली गई है। 10 लाख मेट्रिक टन जो मंगवाई जाएगी वो पोर्ट पे 4500 में पड़ेगी, और उसके बाद उस पर तमाम ड्यूटीज़ और टैक्सीज जो है वो माफ़ किए जाएंगे, और उसके बाद भी मार्केट में वो जो आम लोकल गंदम है इस वक्त मार्केट में उसका मुकाबला नहीं करेगी बल्कि महंगी पड़ेगी। तो ये मुझे यहाँ पे लैक ऑफ पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजी का लग रहा है कि सूबों की जानिब से जब ये जिम्मेदारी ली जाती है कि जो ज़रूरत है ओवरऑल इस वक्त पंजाब की और KP की और सिंध की, उसको अगर देखा जाए और जो गंदम यहाँ पे पैदा हुई है, जो डेटा हमें दिया गया है उसके मुताबिक इस वक्त मिसमैनेजमेंट है, गठजोड़ है, और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इस पर किरदार अदा करना चाहिए कि गंदम होल्ड कर ली गई है और उसके बाद मुनाफाखोरी की वजह से इस वक्त गवर्नमेंट इस पर मजबूर हुई है। और हर दफ़ा यही होता है, चाहे चीनी हो गंदम हो, कि एक दफ़ा होल्ड कर ली जाती है फिर वो महंगी कर दी जाती है। जब बाहर से स्टॉक मंगवाती है वो स्टॉक भी महंगा होता है और उसके बाद लोगों को दिया जाता है। तो ये लोगों के साथ मजाक है। एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए और डिजिटल मॉनिटरिंग का सिस्टम जो उसको मौसर बनाना चाहिए। ज़हीर, आपने तफसील में आगाह किया इस हवाले से, और इसी मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खोकर साहब, किसान इत्तेहाद के सदर हैं, और साथ में डॉक्टर काशिफ मजीद साले साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, फिर फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के माहिर भी हैं, इस वक्त SDPI से वाबस्ता भी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें शो में वक्त देने के लिए। खालिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी जानिब भी आऊँगा, और सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं, ये सूबों ने 20 लाख टन गंदम की डिमांड की है, ऐसी क्या वजह बनी कि गंदम मंगवाना पड़ रही है हमें? कुछ हफ्ते पहले तक तो बड़े दावे होते थे, हुकाम ज़रूरत के मुताबिक रिजर्व होने का दावा भी कर रहे थे। जब वफाकी हुकूमत 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर रही है, कहाँ गई हमारी इजाफी गंदम? जी बहुत शुक्रिया। ये मैं समझता हूँ कि हमारी नालायकी भी है, नाअहली भी है और मुल्क दुश्मनी भी है। हमने अपने काश्तकार को सपोर्ट नहीं किया, उसके बदले आज हम बल्गारिया के काश्तकार को, यूक्रेन के काश्तकार को, रशिया के काश्तकार को, फ्रांस के काश्तकार को डॉलर दे के वहाँ से गंदम लेके आएंगे। पाकिस्तान में काश्तकार भी मर गया और एंड कंज्यूमर भी मर गया। जब काश्तकार ने अपनी गंदम सेल की तो इन 3 सालों में काश्तकार को $बिलियन का नुकसान हुआ, और इसी तरह एंड कंज्यूमर को भी नुकसान हुआ कि जिस रेट पे काश्तकार से ली गई एंड कंज्यूमर को उस रेट पे ना मिल सकी। यानी कि जो गरीब आदमी है, एक टांगा चलाने वाला है, रेडी चलाने वाला है, एक क्लर्क है, एक चौकीदार है जिसकी इनकम बहुत कम है, जिसको आटा सस्ता मिलना चाहिए था उसको आटा सस्ता नहीं मिला। हमने स्टार्ट में अपनी 80% गंदम बेची है इस साल 2800 से लेके 3200 रुपये में, उसके बाद जाकर रेट 3500 हुआ है। लेकिन क्या गरीब आदमी को आज जो आटा मिल रहा है वो 150 रुपये किलो से यानी कि 6000 मन से ऊपर मिल रहा है इस वक्त, वो भी मारा गया जो अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारी तरजीहात गलत है, हमारी पॉलिसियाँ गलत है। हम अपने कुछ ऐसे नाहल और नालायक लोग बैठ के जो बातें डिसाइड करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, फैसले जो करते हैं गलत फैसले करते हैं। मुझे खालिद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, ये पिछले 3 सालों में हुआ क्या है? ये अभी हमें ये सामना करना पड़ क्यों रहा है? मैं आपको अर्ज कर 2023 में जब हमें गंदम बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, 35,87,000 टन गंदम बाहर से इंपोर्ट की गई। पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ कि जब वो समरी गई तो वो 1 मिलियन टन की थी। सेक्रेटरी ने उठा के फेंक दी कि इसका कैप ख़त्म करो 1 मिलियन टन का। वो 35,87,000 टन मंगवाई गई। जब उसकी इंक्वायरी हुई तो इंक्वायरी में उसको बचा दिया गया TOR में कि गंदम इंपोर्ट की इजाज़त दी गई थी एंड 2023 में, और इन TOR में लिखा गया कि फरवरी 2024 से आगे देखा जाए। ये पहला जुल्म तो ये हुआ काश्तकार के साथ। फिर 2024 में जब हुकूमत ने कहा हम 3900 में ख़रीद करेंगे, हुकूमत ने ख़रीदारी ना की कि हमने डीरेगुलेट कर दिया है। डीरेगुलेशन को फिर 8 अगस्त को हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने एक लेटर जारी करके रेट नोटिफाई कर दिया 2600 से लेकर 2700 रुपये तक, जबकि उसी साल हुकूमत ने हमारी 3410 रुपये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी। यानी कि पैदावारी लागत हमारी 3410 रुपये, और हुकूमत हमें कर रही है पंजाब में मुख्तलिफ अजला का 25-25 रुपये रेट के फ़र्क के साथ 2600 से लेकर 2700 रुपये तक, इससे ऊपर सेल नहीं कर सकते। 2800 रुपये के ऊपर काश्तकारों के ऊपर FIR दर्ज हुई। फिर उससे अगला साल 25 आया, जो अभी आपने फरमाया EWR सिस्टम के तहत खरीदारी होगी, वो बिल्कुल फेल हुआ, एक दाना भी ना खरीदा गया। इस साल हमें 26 में कहा गया प्राइवेट एग्रीगेटर परचेज करेंगे। 1 अप्रैल से खरीदारी शुरू होती है, एक भी प्राइवेट एग्रीगेटर ने आके खरीदारी ना की। एंड के ऊपर मई में उन्होंने जो खरीदारी की 4,80,000 टन, वो फूड डिपार्टमेंट ने उनको ज़बरदस्ती लोगों से उठा के दी है, ना कि उन्होंने खुद काश्तकार से खरीदारी किया। यानी कि हमारी जो पॉलिसियां थी, जो सिस्टम था, वो सारा टोटली फेल हुआ। साहब, खरीदारी नहीं की या होल्डिंग की जा रही है, जरा ये भी क्लियर कीजिएगा। सर मैं हुकूमत ने देखे ना, मेरे जब 30 लाख टन खरीदनी थी, क्यों नहीं खरीदी गई? यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं आपको अर्ज करूं,
मैं अगर गंदम स्टोर करता हूं एज ए काश्तकार पैसे कमाने के लिए, मेरे ऊपर वो बिल्कुल शरीयत के मुताबिक हराम है वो मुनाफा। मेरे लिए बिजनेस ये हराम कर दिया गया कि मैं मुनाफे के लिए गंदम स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन हुकूमत के ऊपर फर्ज करार दिया गया। हुकूमत उसमें से क्यों निकली है?